बानपुर नाम के गांव की जमीन उनके नाम कर दी थी संत सेवा के लिए। बड़े उदार गृहस्थ जन होते हैं, वो धनी थे, तो उन्होंने बहुत सी जमीन श्यामानंद महाप्रभु के नाम कर दी साधु सेवा देख करके कि हाँ संत सेवा होती। शूधन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य है जो संत सेवा और भगवंत सेवा में खर्चा होता है। अब उस खेती से बहुत अन्न पैदा होता, और जो अन्न होता तो रोज साधु सेवा का, रोज संतों की भीड़ लगी रहती श्यामानंद महाप्रभु के आश्रम में। खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाकर संतों को पवाते, संत की चरण सेवा, आरती पूजा भोजन, जय जयकार, नाम कीर्तन, कथा कीर्तन। उन दिनों बानपुर में एक नया जो नवाब वो आया, वो बड़ा दुष्ट स्वभाव का था। उसने आकर देखा इतनी सुंदर लहलाती अन्न की खेती और किसी की नहीं, किसकी है? बोले धारंदा में रहते हैं श्री श्यामानंद नाम के एक महात्मा, उनकी। क्योंकि जहां संत पाते हैं वहां तो अलौकिकता होती ही है, बड़ी अलौकिकता, संत सेवा में बड़ी अलौकिकता। बस ये विश्वास हो जाए, विश्वास नहीं होगा। श्री धन्ना जी खेती बोने जा रहे थे, अभी खेत के समीप पहुंचे कि पार्श में ही एक मार्ग कच्चा था। देखा 50 संत एक साथ मंडली बनाकर कीर्तन करते हुए जा रहे। पहले संत मंडली चला करती थी। दौड़ के गए, प्रणाम किया और कहा महाराज हमारे अहोभाग्य, गांव तो यहां से दूर है, पर यदि आप कुछ क्षण रुके तो बाजार यहां से नजदीक है, मैं कुछ लाऊं और आप पाओ। नवीन अवस्था, संतों के प्रति ऐसा अनुराग, ये दैन्यता देखकर संत जन बैठ गए और काम कीर्तन करते हैं, जाओ तुम ले आओ। तो जो बीज गेहूं के बोने के लिए ले गए थे, वो बीज बाजार में बेच करके और वहां से मीठा लाए, संतों को जल पान कराया, मीठा पवाया, बड़े प्रसन्न हुए। संत जन पाकर नाम कीर्तन जय जयकार करते हुए चले गए। अब इन्होंने कहा कि घर में मां डांट लगाएगी अगर ये पता चल जाएगा। ऐसे ही खेत जोता, ऊपर से पाटा लगा दिया, मानो खेत बो गया है। बस घर गए, खेत बो गया है, बहुत बढ़िया जगह बीज बो गया। अब खेत में तो एक दाना नहीं डाला था, इसलिए देखने ही नहीं गए। 20-25 दिन बाद पड़ोस का किसान आया, उसने कहा कौन सा आप उर्वरक लगाए थे आप अपने खेत में? ऐसा एकदम काला खेत पड़ा हुआ है, हरा एकदम। तो उनका काहे को विनोद करते हो, हमारे खेत में तो। उन्होंने कहा तुम्हें विश्वास नहीं, तुम चल के देख लो। तो इतना कह के वो पूरी बात नहीं बता पाए कि कर तुम अन्यथा कर तुम श्री भगवान है। हमने बीज को संतों के उदर में डाल दिया, तो कहीं ऐसा आश्चर्यजनक खेल तो भगवान ने नहीं कर दिया। गए तो देखा खेती बहुत अच्छी तरह से जगी हुई, एकदम हरी। हे भगवान, बिना बीज के खेत और सबसे जोर की फसल, उसकी रक्षा स्वयं श्री भगवान। उनके चरित्र कभी आएगा तो सुनना। संतों के उदर में जो बो दिया गया वो अमोघ, शोधन धन्य प्रथम गति जाकी। तो किसी जमींदार ने बहुत सी खेती दे दी थी कि संत के उदर में अन्न जाएगा, सबसे बड़ी बात है। अब वो दुष्ट जब देखा कि इतनी सुंदर खेती हुई, इतनी ज्यादा मात्रा में, और किसी बाबा जी के पास, संत के पास, तो दुष्ट का हृदय ही ऐसा होता है कि संत से अपने आप द्रोह करता है। जो पापी जन होते हैं, जो दुष्ट हृदय के होते हैं, उनको संतों से जलन होती है, देखकर उनको जलन होती है। वो दुष्ट तो था ही, आया आश्रम और बड़ा दुर्वचन बोला। नवाब था और आदेश कर लिया कि इनकी सारी संपत्ति अपहरण कर ली जाए, राज कब्जे में ले ली जाए।
आदेश की जरूरत थी। खेती कब्जे में कर ली गई, आश्रम में जो कीमती सामान था वो सब कब्जे में कर लिया गया, संतों को अपमानित किया। नवाब था। श्यामानंद जी ने विचार किया कि इस जमीन को कैसे छुड़ाया जाए, इससे तो बहुत से संतों का रोज भंडारा होता था। तो गुरु जी को अपने शिष्य की महिमा याद आई। ये बहुत बड़ी बात है, शिष्य को गुरु जी याद आवे। ये तो सिद्धांत है कि दुख पड़ा तो अपने गुरुदेव की याद कर ली, लेकिन यहां उल्टा हुआ। दुख का समय आया तो शिष्य की याद आई, रसिक मुरारी की, और एक तत्काल पत्र लिखा कि यहां के वर्तमान के नवाब ने जबरदस्ती सब सामग्री छीन ली संत सेवा की और जमीन जब्त कर ली है। तुम जैसी परिस्थिति में हो वैसे चले आओ। रसिक मुरारी के पास जो शिष्य गए, उन्होंने कहा, एक गुरुदेव ने पत्र, तो प्रसाद पा रहे थे। क्या पत्र में लिखा है? गुरुदेव ने कहा है कि बादशाह ने जमीन जब्त कर ली, तुम जैसे हो वैसे चले आओ। वैसे खड़े हुए और वैसे ही चल दिए, ना हाथ धोया ना आचमन न मुंह। गुरु जी की आज्ञा है, जैसे हो वैसे ही चले आओ। ये बहुत बड़ी बात है, गुरु आज्ञा पर स्थित होना। पूज्य श्री ललिताचरण गोस्वामी जी महाराज हमारे राधा वल्लभी आचार्य वंश, बहुत बड़े महामहिम रस में डूबे हुए महापुरुष थे। उनकी सेवा में जो रहते थे, शरीर सेवा में, उनका नाम हरिवंश दास था। 2 बजे दिन में जल, वो अलग कुआं अलग पात्र से, आचार्य हैं उनके लिए जल वो लाते हैं। रोज 2 बजे आवाज देते, हरिवंश दास जय जय, बस ला रहे हैं, रोज का नियम। एक दिन हाथ जोड़ के कहा, जय जय बहुत समय होगा, निज मंत्र दे दो। निज मंत्र का अधिकार होता है, से थोड़ी निज मंत्र दे दिया जाता है कि ऐसे निज मंत्र। शरणागत सबका अधिकार है शरणागत होना, लेकिन निज मंत्र के लिए अधिकार चाहिए। चुप हो गए। एक दिन ठीक 2 बजे आवाज लगाई, हरिवंश दास जय जय, यहाँ आओ। पानी खींच रहे थे, बाल्टी रस्सी छोड़ दी, वैसे ही आ गए, जय जय पानी लाओ। जय जय पानी कैसे लाओ? बाल्टी तो रस्सी तो कुआं में गई, कैसे? जब आपने कहा यहाँ आओ तो तत्काल छोड़कर आ गए। उनका शाबाश, कल यमुना स्नान करके आ जाओ, निज मंत्र तुम्हें दे देते हैं। रस्सी बाल्टी कुएं में डाल दी, इससे नाराज नहीं हुए, प्रसन्नता हुई कि हुक्म हुआ, आदेश हुआ, या आ जाओ। तो ये नहीं कि जय जय थोड़ा रुको, पानी खींच ले फिर आओ, वैसे छोड़ दिया। गुरु आज्ञा, बहुत इसमें सूक्ष्मता है। श्यामानंद गुरुदेव ने आदेश किया रसिक मुरारी से, कह दो जैसे हैं वैसे चले आवे। तो एक भाई रुको, 1 मिनट का काम, आचमन करके हाथ धो के फिर चलते हैं। वैसे ही जूठे मुंह बिना आचमन के वैसे ही चल दिए। रसिक मुरारी जी पीछे से साष्टांग किया, ऐसा नहीं किया जाता। गुरुजनों के सामने दाहिने होकर के, उनको दाहिने करके साष्टांग दंडवत किया जाता है। जैसे गुरु जी यहां विराजमान है तो ऐसे दंडवत किया जाता है, चरण उस साइड में और गुरु के चरणों में ऐसे। तो उनका ये कौन सी रीति है कि आप पीछे से दंडवत कर रहे हो? तो बोले गुरुजी दंडवत करना ही चाहिए, इसलिए दंडवत कर रहा हूं। बगैर दंडवत करने योग्य समय नहीं हूं, क्योंकि ना तो आचमन किए हूं और ना हाथ धोए हूं, इसलिए मैं आपके सन्मुख कैसे हो सकता हूं। तो वैष्णव होकर आचमन नहीं किए, हाथ नहीं धोए। बोले गुरुदेव आपका आदेश था जैसे हो वैसे चले आओ। श्यामानंद जी आनंद विभल हो गए, आनंद विकल हो गए। तभी सोचो, जब परिस्थिति बिगड़ी तो श्री जी की याद नहीं की, अपने ऐसे प्रिय शिष्य की याद की, क्योंकि पता है कि हमारे शिष्य में कौन सी सामर्थ्य विराजमान है। श्यामानंद जी का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया
और कहा अच्छा आचमन करो, हाथ धो और उपस्थित हो, सामने आओ। तो आज्ञा पाई अचयो ले दे पठाए, वाही ठोर दुष्ट सिरमौर जहां तहां आप आए हैं। मिले मुत्सद्दी शिष्य आई के सुनाई बात, जाओ उठी प्रात यह नीच जैसे गाए हैं। हम ही पठावे काम करी समझावे, सब मन में न आवे जानी नेह डर पाए हैं। चिंता जिन करो हिये धरो निश्चिंतताई, भूप सुधी आई दिना तीन कहां छाए हैं। श्यामानंद गुरुदेव की आज्ञा पा करके रसिक मुरारी जी ने आचमन किया। श्यामानंद जी ने बैठाल के कहा बेटा सब यहां की संपत्ति अपहरण कर लेगा और जमीन को अपने कब्जे कर लिया है, अगर ये नहीं छुटाई जाती तो हमें उसका कोई दुख नहीं, लेकिन संत सेवा बंद हो जाएगी। जो हमें संतों का उच्छिष्ट मिलता है, चरणामृत मिलता है, संतों का दर्शन मिलता है, सेवा के बहाने से सब संत जन आकर के दर्शन देते हैं, ये सौभाग्य हमारा लुट जाएगा। इसलिए तुम्हारी याद की, तुम्हें बुलाया है, तुम्हें उस दुष्ट के पास जाना है और उसे जाकर के भक्ति का उपदेश करना है और सब जितना अपहरण किया सब वापस लाना है। गुरुदेव कह रहे शिष्य से, ये अहो भाग्य, शिष्य का स्मरण गुरुदेव और सेवा का भार शिष्य को दे दे गुरुदेव, ये अहो भाग्य, अहो भाग्य। लेकिन ये किसी भाग्यशाली समर्पित शिष्य में ऐसा सौभाग्य उदय होता है। पूरी सेवा दुष्ट के सामने, जहां आपने कुछ नहीं किया, आपके सामने होते होते सब अपहरण कर ले गया, उसके पास रसिक मुरारी को जानते हैं कि जान का भारी खतरा है, क्योंकि दुष्ट है नवाब, हुक्म कर दे तो तत्काल गर्दन उतार दी जाए, ऐसा उसका स्वभाव है। आदेश कर दिया जाओ और उस दुष्ट से सब संपत्ति वापस लाओ। दुष्ट का बड़ा विचित्र स्वभाव होता है। सुनहु असंतन केर स्वभाव, भूले हो संगति करिय नकाऊ। दुष्ट का स्वभाव सुनो, असंतों का स्वभाव सुनो। ये लक्षण बताए जाते हैं जिनमें लक्षणों दुष्ट है उसका कभी संग नहीं करना चाहिए। तिनकर संग सदा दुखदाई, जिम कपिलहि घालई हरियाई। जंगली गाय सीधी गाय को जैसे मार डालती है, ऐसे दुष्ट पुरुषों का संग जो साधु स्वभाव के जन होते हैं उनकी हानि कर देता है। ऐसे दुष्ट पुरुषों का कभी संग न करे। खलन हृदय अति ताप विसेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। ये दुष्ट लोगों का एक स्वभाव होता है, वो दूसरे को सुखी देखकर, संपत्तिवान देखकर इनके हृदय में बड़ी जलन पैदा होती। दुष्ट का स्वभाव होता है कि हम भले भूखे रह जाएं लेकिन इनको नहीं खाने देंगे। वो बड़ा दुष्ट इसीलिए, उसकी भी महिमा है अपनी, दुष्ट की दुष्टता की महिमा है, साधु की साधुता की महिमा है। तो जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जहां को निंदा सुनई पराई, हर सई मनो परी निधि पाई। ये दुष्ट लोगों को अगर दूसरे की निंदा, तो बहुत ऐसे, जैसे महाराज प्रथु ने कहा भगवान की चर्चा सुनने के लिए 10,000 कान हो, तो ये दुष्ट लोग मानो 10,000 कान हो तो निंदा ऐसे बड़े प्यार से सुनते, अच्छा ऐसा लगता है जैसे उनका राज तिलक होने जा रहा है। दूसरे की निंदा सुनने के लिए इतने उत्साहित रहते दुष्ट लोग। काम क्रोध मद लोभ परायण, ये कामी, ये क्रोधी, ये अहंकारी, ये लोभ परायण होते हैं दुष्ट लोग। निर्दय कपटी कुटिल मनायन, इनके हृदय में दया नहीं होती है, बड़े कुटिल स्वभाव के, बड़े कपटी होते हैं। और मलायन, ये पाप का घर होते हैं। बयरु अकारण सबका हुसो, कोई किसी से उनसे मतलब न रखे तो भी वो उससे झगड़ा करेंगे, अपनी तरफ से बैर करेंगे। ये लक्षण है दुष्टों के।
और जो कर हित अनहित ताहू सो, जो उनका हित करे उसका भी वो अनहित कर देंगे, उसका भी वो बिगाड़ देंगे पक्का। ऐसे दुष्टों से दूर रहे। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, ये झूठ बोलते हैं। इनका लेना देना भोजन खाना पीना सब झूठ से ही चलता है। बोलई मधुर वचन जिमि मोरा, खाई महा आई हृदय कठोरा। ये बोलते ऐसे मीठी बात है कि फंस जाए अच्छे अच्छे। बहुत मृदु भाषण, कैसे जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है लेकिन आहार सांप का करता है। बोले ऐसे इनका वचन तो बड़ा मीठा होता है फंसाने वाला, पर हृदय बहुत विषैला और कठोर होता है। परद्रोही पर दाररत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजात। इनका स्वभाव होता है द्रोह करना है। परद्रोही, ये दूसरों से द्रोह करेंगे। परदाररत, दूसरे की स्त्रियों का एक काम भाव से सेवन करने की चेष्टा करेंगे। दूसरे का धन अपहरण करना, दूसरे के प्रति निंदा करना, ये मनुष्य शरीर में पापमय देह धरे हुए साक्षात ये असुर हैं, राक्षस हैं। लोभई ओढ़न लोभई दासन, शिष्णो दर पर जमपुर त्रासन। ये यमराज से भी नहीं डरते, इनका स्वभाव है लोभई ओढ़ना लोभई बिछाना, शिष्ण और उदर, रसेंद्री को तृप्त करना, जनेन्द्री से भोग करना, पाप करना और पाप से न डरना। ऐसे दुष्ट होते हैं। काहू की जो सुने बड़ाई, श्वास ले जन जूड़ी आई। अगर किसी की बड़ाई से तो अघा के ऐसे सांस लेते हैं मानो जैसे बुखार में आदमी नहीं जूड़ी में, ऐसे इनको बुरा लगता है कि इसका अच्छा क्यों हो रहा है, इसकी यश कीर्ति क्यों हो रही, कैसे यश कीर्ति नष्ट हो, कैसे इसका सुख नष्ट हो। और जब काहू की देखें विपत्ति, तो सुखी भय मानो जग नृपति। जब कोई संकट में पड़ा हो, बड़ा दुख भोग रहा हो, तो ये ऐसे सुखी होते मानो इनको राजपद मिल गया हो। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। ये इतने स्वार्थी हैं कि अपने माता पिता को भी पीट सकते हैं, अपने परिवार का भी विरोध कर सकते हैं। ये लंपट कामी लोभी महान क्रोधी दुष्ट जन होते हैं। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरुघा लहि आनहि। ना माता पिता की सेवा, ना गुरु की आज्ञा, ना ब्रह्म ऋषियों का सम्मान। ये ऐसे नीच होते कि इनका अगर संग कर ले तो वो भी नष्ट हो जाए। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। ये अज्ञान के कारण सदैव दूसरों को कष्ट देते रहते, द्रोह करते रहते। इन्हें संत संग अच्छा नहीं लगता, भगवान की कथाएं कभी बैठकर नहीं सुनेंगे। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। ये अवगुण के समुद्र कहां तक वर्णन करें, जैसे समुद्र था ऐसे ये दुष्ट लोगों के अवगुण अथाह हैं। और ये मंद बुद्धि कामी वेदों की निंदा करते हैं, शास्त्रों की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं। दूसरे का धन कैसे अपहरण हो, हर समय इनके यही दिमाग में चलता रहता है। विप्रद्रोह परद्रोह विशेखा, दंभ कपट जिय धरे सुबेसा। बड़ा शांत स्वच्छ एकदम वेश धारण किए होंगे, हृदय बड़ा इनका मलिन होगा। ये संतों का ब्रह्म ऋषियों का अपमान करना, दंभ कपट हृदय में धरकर दूसरों को लूट लेना, ऐसा मुंह बना करे कि मानो इनसे भोला कोई है नहीं। बोले ये ऐसे बोलते हैं मधुर, ऐसा व्यवहार कि ऐसा लगेगा कि पक्के दगाबाज। बोले अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। दूसरे के धन का पर विप्रदोह पर दोह विशेखा, दंभ कपट जी धरे सुवेशा। ऐसे अधम मनुज खल, सतयुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक ब्रंद होई है कल युग माही। बोले ऐसे सतयुग और त्रेता में नहीं थे, द्वापर में ऐसे छुटपुट, कलयुग में प्रायः ऐसे ही मिलेंगे। कोई छुटपुट हो धर्म से चलने वाला तो बात अलग है, नहीं प्रायः ऐसे मिलेंगे।
भ्रमण कर रहे थे तो एक जगह की बात है, एक व्यापारी चला तो उसके पीछे कुछ लग गए कि इसके ऐसी सीआईडी उनको मिली होगी धन के लिए। शाम हो रही थी, वो बहुत विवेकी था। वो एक थाने पे गया, बताया मेरे पास इतना धन है, आदमी हमारे पीछे लगे हैं, रात्रि निकल जाने पर आप हमें सुरक्षित वहां तक पहुंचा दीजिएगा। जो इतना धन की बात सुनकर, उस समय ये 40 वर्ष पहले की बात, ये घटना है, ये कोई कथा हम नहीं सुना रहे, जब भ्रमण कर रहे थे तब की बात है। भ्रमण में बड़े बड़े दृश्य, बड़े बड़े अनुभव सब होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि आप लेकर के सो नहीं सकते, आप बाहर सोइए। ऑफिस के बाहर खपरेला पड़ा था और अर्थ रख लिया और कहा सुबह हम आपको गाड़ी से सुरक्षित पहुंचा देंगे। तो उसने कहा आप कुछ भेंट दे देंगे आपको भी। कहा भेंट की आवश्यकता नहीं। वो सो गया, उसके लिए बिस्तर लगाया था। जहां 10 बजे रात्रि के तो बड़ा भारी पीपल का वृक्ष था, उसमें जाके चढ़ के, बहुत प्रवीण था वो। और मदिरा का पान किए उसका लड़का आया तो सोचा कौन खुलवावे ऑफिस। बाहर देखा तो बोले पता नहीं आज पापा ने बाहर क्यों सैया लगाई, बस लेट गया और ऊपर चादर ढक करके सो गया। और रात्रि में जो विधान होना था वो विधान हुआ, गायब, पूरा सिस्टम गायब, हत्या करके उसको गायब बिल्कुल। क्योंकि कोई उस समय सीसी कैमरा या मोबाइल भी नहीं चलते थे, न मोबाइल चलते थे न सीसी कैमरा। अब तो रोज का रोज आधुनिकता बढ़ती जा रही। सुबह हुआ, पेड़ से उतरा और जो वहां के थे ऑफिस, उनको साथ लिया कि आप हमारे साथ रहिए। और गए, बोला सर पैसे, होश उड़ गए। तू कहां था? बोले सर पीपल के ऊपर था। बोले वो आपका कोई आदमी होगा, वो आके सो गया था। और पूरा दृश्य हमने देखा है। उनके हक से हुआ कि वो तो मेरा ही लड़का था। सर पैसे, अपना पुत्र खोया, अपना पद खोया, जीवन भर के लिए कारावास हुआ, केवल पर धन स्वामी, दूसरे के धन का अपहरण करने की वृत्ति। बोले ऐसे सतयुग त्रेता में नहीं होते थे। द्वापर में कबूतर शरण आ गया तो उसके लिए अपने पूरे शरीर का मांस दे दिया। और यहां शरण में आए हुए कि हत्या करके धन अपहरण की बात। बोले कलयुग में ऐसे बहुत होंगे, बहुत सावधानी की। तो ऐसा ही था वो नवाब दुष्ट स्वभाव का। अब उसके यहां भेजा रसिक मुरारी जी को कि आप जाओ दुष्ट के पास। रसिक मुरारी जी जे भी चले तो उनके जो शिष्य जन थे उनको बड़ा भय हुआ। रसिक मुरारी जी के शिष्य जो थे वो नवाब के ही सेवा में कुछ पदरत थे, मुनीम जिसे कहते हैं, मुंशी मुनीम आदि पदों पे। उन्होंने देखा कि गुरुजी जा रहे हैं तो भारी अपमान कर देगा गुरुजी का, हो सकता है जान पर भी बात आ जाए, मरवा डाले। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, जब अधिक प्रेम होता है तो फिर महिमा भूल जाई जाती है, लगता है इनकी रक्षा हो। बहुत प्रेम में बहुत एक अद्भुत महिमा होती है कि वो ज्ञान का अपहरण कर देता है। ईश्वरी महिमा का याद नहीं, अगर ईश्वरी महिमा रहेगी तो प्रेम में बाधा पड़ जाएगी। प्रेम में सिर्फ हमारे प्रीतम, हमारे गुरुदेव, इनकी रक्षा होनी चाहिए। रसिक मुरारी जी ने उन लोगों से कहा तुम डरो मत। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ बिगड़ जाएगा प्रभु, मैं जानता हूं वो भारी दुष्ट है और आप अगर वहां गए तो ऐसा कुछ करेगा जो हम सह नहीं सकते। उन्होंने कहा संतों की चरण सेवा की है, गुरुदेव की सेवा में जा रहे हैं, वैसे तो अमंगल होगा नहीं, अगर हमारे प्राण भी निकल जाए तो मंगल ही होगा। मुझे अपने गुरु की सेवा में कदम पीछे नहीं हटाना। तो उन्होंने कहा कि 2-4 दिन आप रुक जाइए,
बात हम सब संभाल देंगे, 2-4 दिन आप छिप जाइए और वहां मत जाइए। रसिक मुरारी जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम प्रेम के कारण भयभीत हो रहे हो। रसिक मुरारी जी को 3 दिन उन्होंने जबरदस्ती प्रेम से विवश करके अपने पास रखा। फिर आदेश आया कि सुना था कि रसिक मुरारी जी आ रहे, नवाब का आदेश आया अपने मुंशियों के पास। वो अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचे। उनको यह भी पता था कि ये लोग उनके शिष्य हैं। सुनी आए गुरुवर कही ल्याओ मेरे घर देखो, करामात बात यह ले सुनाई है। कहो आनी अभू जाऊं चलो उन्मान देखें, चले सुख मानी आयो हाथी धूम छाई है। छोड़ी के कहार भाज गए ना निहार सके, आप रस सार बानी बोले जैसी गाई है। बोलो हरे कृष्ण कृष्ण छाणो गज तम तन, शनि गयो ही भाव देह सो नवाई है। जब नवाब ने यह सुना कि 3 दिन तक हमारे भय से इन मुनीमों ने उनकी रक्षा की है, रसिक मुरारी की, तो उन्होंने बुलाया उनको और कहा तुम्हारे गुरुवर आए हैं हमसे बात करने के लिए और अभी तक पहुंचे नहीं। यहां तुमने रोक लिया 3 दिन तक, हमारे पास सब गुप्तचर के द्वारा खबर है। जाओ अपने गुरु को लिवा खिलाओ, मैं देखता हूं कितना करामाती है वो। नवाब ने जब ये बात कही तो रसिक मुरारी जी ने कहा कि तुम भयभीत मत हो, मैं भी देखता हूं कैसा दुष्ट है। आज तक तो हमने दुष्ट के दर्शन नहीं किए, साधुओं के दर्शन किए हैं, आज दुष्ट के दर्शन करने का हमें गुरुदेव के द्वारा, तो आज मैं देखूंगा कि दुष्ट किसे कहते हैं। तुम चिंता मत करो, उसमें जितनी दुष्टता भरी गुरुदेव के प्रताप से उतनी साधुता। तो देखते हैं आज साधुता विजयी होती है दुष्टता। उसको अंदाज भी नहीं है कि दुष्टता से बढ़कर के कितनी साधुता होती है। नवाब ने कि मुंशीजन जो है ये समझे कि बड़े सम्मान से बुलाया, इसलिए कार भेजा था, पालकी भेजी थी। वो सब घबरा रहे थे कि षड्यंत्र है, ये बड़ा इतना दुष्ट ऐसी कैसे श्रद्धा कर सकता है। और कहार सब उसी राजा के, पालकी राजा की तरफ से। रसिक मुरारी जी गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके बैठ गए पालकी में। वो पहले से तैयारी की गई थी। हाथी को मदिरा पिलाकर मत वाले हाथी को बार बार वेद कर गुस्सा कर दिया गया था। कहार वहीं पालकी सामने ले गए जहां मत वाला हाथी आ रहा था, दौड़ता हुआ चिघाड़ता हुआ। पालकी छोड़ी और भाग गए। हाथी के सामने कोई टिकना, पर आप बिल्कुल विचलित नहीं हुए। बड़ी चेहरे पर शांति है, कोई भय नहीं, मुस्कुराहट है। हाथी मत वाला चिघाड़ता हुआ आ रहा है, महावत बार बार अंकुश कर रहा है। नजदीक गए, ऐसे हाथ फेर दिया, कृष्ण 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 बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। और देखो तुम भगवान के अंश हो, तमोगुण स्वभाव धारण करके तुम हाथी योनि में हो। तुम्हारा हाथी स्वरूप नहीं, तुम तो भगवद अंश हो। ये क्रोध करना तुम्हें उचित नहीं है। ये तामसिक स्वभाव छोड़ो और कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। घुटने टेक दिए हाथी ने, मस्तक रख दिया रसिक मुरारी जी। और वो अपने महल की छज्जे से देख रहा था राजा बादशाह। देखते हैं ये मत वाला हाथी कैसे मारता है। ये जो आ रहे हैं इनके गुरु, देखते हैं इनमें क्या चमत्कार, क्या सामर्थ्य। आज हाथी के पैरों तले कुचलाकर इनको मार डालेंगे। रसिक मुरारी जी ने कहा कृष्ण कृष्ण कहो, कृष्ण कृष्ण कहो। घुटने टेक दिए हाथी ने, मस्तक रख दिया ये है, और धीरे शब्दों में कहा तुम हाथी नहीं हो, तुम भगवान के अंश हो, भगवान के दास हो। तुम्हें तमोगुणी स्वभाव उचित नहीं है, तुम अपने स्वरूप में आओ।
हाथी को उपदेश दिया तो हाथी घुटले टेक दिया, और केवल घुटले ही नहीं, बहे द्रग नीर देख होए गयो अधीर आप, कृपा करी धीर कियो दियो भक्ति भाव है, कान में सुनायो नाम नाम दे गोपाल दास, माला पहिराई गरे प्रगट्यो प्रभाव है, दुष्ट सिर मोर भूप लखी हुई ठोर आयो, पाए लपटायो भयो हिये अति चाव है, निपट अधीन गांव केतिक नवीन दिए, लिए कर जोरी मेरो फल्यो भाग दाव है। रसिक मुरारी जी के चरणों में सर रख दिया उस मत वाले हाथी ने और अश्रु प्रवाह करने लगा। अत्यंत प्रेम से ऐसे दुलार कर रहे रसिक मुरारी, और चरणों में ऐसे मस्तक रखे अश्रु प्रवाह कर रहा है। तब आपने भक्ति का उसके हृदय में दान किया, और संतों के पास तुलसी की माला रहती है, तत्काल बड़ी माला जो 108 वाली गले में ऐसे बांधी, मानो शिष्य बना दिया, कान में भगवान नाम दिया, गले में माला बांधी और कहा सुनो तुम्हारा नाम गोपाल दास है आज से। मतवाले हाथी को चेला बना लिया। अरे जब मतवाले मन को चेला बना लेते संत जल, तो हाथी क्या है? सबसे बड़ा मतवाला हाथी मन है, किसी की कोई भी अंकुश बात नहीं मानता। गले में तुलसी की माला पहना दी, कान में कृष्ण नाम सुनाया और कहा तुम्हारा नाम गोपाल दास है। और वो ये सारा का सारा दृश्य राजा देख रहा था। उसे देख करके अब रहा नहीं गया कि ये कोई चमत्कारिक महात्मा है, और कोई जादू तमाशा चमत्कार नहीं था, तो भगवान नाम का बल है। नवाब अब रहा नहीं गया, दौड़ता हुआ आया और श्री चरणों में गिर पड़ा, लिपट गया और कहा मुझे क्षमा कीजिए, मैं संतों का प्रभाव नहीं जानता था, मुझे क्षमा कीजिए। ये संतों के प्रभाव से दुष्टों का भी परिवर्तन हो जाता है। जितनी जमीन जब्त की थी वो तो वापस कर ही रहा हूं, कई गांव की और जो जमीनें हैं राजकीय विभाग के द्वारा अपहरण की, वो भी मैं दे रहा हूं। वो जमीन दी और कई गांव की और जमीन दी, और हाथ जोड़कर बोला कि मेरे बड़े भाग्य उदय हुए, मेरा पुण्य का पाशा पड़ गया, क्योंकि आप जैसे महान संत के दर्शन हुए। गयो चरणों में लिपट करके, रो करके, भाव से युक्त। ये देखो परिवर्तन है। संत दरस जिम पातक टरे, सिद्ध संत भगवत मार्ग के शुद्ध भक्ति से युक्त हृदय वाले तो दर्शन मात्र से दुष्ट नवाब की बुद्धि बदल गई। यही संत का चमत्कार होता। लौंग इलायची निकाल देना, नारियल का फल निकाल देना, ये तो जादूगर बहुत अच्छी तरह से कर देते हैं। ऐसे भी जादू देखे, अपने हाथ से गला उतार के ऐसे रखे हो, गला मुस्कुरा रहा है और वैसे खड़े। अरे भैया कितना बड़ा जादू है। ऐसे ऐसे रुमाल करते, कबूतर उड़ गया, ऐसे करे तो पहले गुलाब का फूल, फिर आग जलने लगी। तो न जाने कितने ऐसे जादू तो जादूगर दिखा देते। संत का जादू क्या है? मलिन मन में भगवान की भक्ति जग जाना। मलिन आचरण करने वाले का परिवर्तन होकर श्री भगवान के नाम रूप लीला धाम में ये संत का चमत्कार जो कहीं नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा चमत्कार संतों का होता है कि वो मलिन मन को निर्मल बनाकर भगवान में लगा देते। संत दरस जिमि पातक टरहि, संत संग हुआ तो संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। संत का संग मोक्ष प्रदान करने वाला। देखो दुष्ट राजा का परिवर्तन हो गया। अब भयो गजराज भक्त राज साधु सेवा साज, संतन समाज देखी करत प्रणाम है। आनी डारे गोनी बन जारन की बारन सो, आए ही पुकारन वे जहां गुरु धाम है।
आवत महोत्सव मध्य पावत प्रसाद सीत, बोले आप हाथी सोयो निंद वह काम है। छोड़ी दही रीति तब भक्तन सो प्रीति बढ़ी, संग ही समूह फिरे फैल गयो नाम है। रसिक मुरारी जी ने कृपा करके गजराज का नाम गोपाल दास रखा, भक्त गोपाल दास। अब वो गजराज पीछे पीछे जैसे गाय के पीछे बछड़ा चलता है, ऐसे रसिक मुरारी के पीछे पीछे चल पड़ा। अब तो बड़ा आनंद, संत सेवा होती, प्रसाद जूठन मिलती गजराज गोपाल दास जी को, बड़ा भाव। संत समाज जो ही संतों को देखते थे भी आगे के पैर तोड़कर घुटने के बल होकर प्रणाम करते हैं। वैष्णव है, चेला है रसिक मुरारी जी के, गोपाल दास नाम। जहां किसी संत को देखते बस घुटने टेक देते और माथा रख देते। अब वो बंजारों के यहां बोरे के बोरे चावल दाल आदि लाद कर संतों की जमात में जो लाने होते, तो चलो गोपाल दास सेवा है, संत सेवा। तो बस जितना भी जो कुछ है वो सब लाद करके गोपाल दास के संत सेवा की सामग्री। कैसा जीवन बदल गया, संतों की जूठन पाते हैं और संतों की सेवा में। एक बार सभी बंजारे मिलकर गोपाल दास जी के गुरुदेव श्री रसिक मुरारी के स्थान पर आकर कहा, ये गोपाल दास जी हमारा माल छान जाते हैं, अब लाना एक बोरा है तो एक बोरा वही साफ कर दिया, उठाया और सब पा गए और एक बोरा लाद करके ले आए, तो बोले घाटा तो हमारा हो ही जाता है। गोपाल दास जी का नियम था कि कभी स्थान में कोई विशेष महोत्सव भोज भंडारा हो, संतों की पंक्ति हो, तो जब सब संत भोजन पाके उठ जाते थे तब आप वहां जाते और चाटते थे संतों का शीत प्रसाद। कितना सौभाग्य हो भाग्य। रसिक मुरारी जी ने कहा कि देखो तुम वैष्णव हो गए हो, सब तुम्हारे आचरण ठीक है, लेकिन एक आचरण गलत है। तुम जो वहां लेने जाते हो उतने लिया करो, तुम ज्यादा दूसरा बोरा का अन्न क्यों खा जाते हो? और एक तो अमनिया है, वैष्णव को अमनिया नहीं खाना चाहिए। तुमको आज से अमनिया नहीं खाना और ऐसे नहीं लेना, जब तक मिले ना प्रसाद तब तक नहीं पाना। गोपाल दास जी ने उसकी समझ में आ गया। श्री रसिक मुरारी जी ने कहा, बेटा जबरदस्ती कुछ भी खाना है पाप है, वैष्णव का ऐसा नहीं संस्कार होता है कि किसी के खेत में गए हो, किसी की दुकान से सामान, ऐसा नहीं। गोपाल दास जी ने घुटने टेक करके ऐसे गलती मानी कि मानो क्षमा कीजिए गुरुदेव, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। अब तो संत सेवा में और भगवत उच्छिष्टामृत में बड़ी रति हो गई गोपाल दास जी की, जो हाथी गजराज थे। सब संत इनको खूब दुलार करते। चलो गोपाल दास आज वहां चलते, सूंड में चढ़ाया, पीठ में बैठा लिया, संत सेवा घुमा घुमा के। और संत भी बड़े मौजे, 5-5, 10-10 संत बैठ जाते, गोपाल दास जी घुमा रहे। कितना सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गोपाल दास जी का संत सेवा का बड़ा चाव, जैसा संत आदेश करते वैसा ही करते। ये कोई बड़े भाग्यशाली जीव होंगे जो ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। नहीं, संत सेवा में अनुराग होना बड़ा कठिन है। कोई संत कहते, भाई गुरु भाई गोपाल दास आज फूल गोभी पाने का मन है। गए बाजार में गए, फूल गोभी की तरफ सूंड करते ऐसे, और जब उसकी तरफ देखते तो चाहे श्रद्धा हो चाहे ना हो, बड़ा तिलक लगा रहता था, कंठी बंधी हुई, और जो एक फूल गोभी देता फौरन अपने पास रख लेते, खाते नहीं। जो संत कहते वो मांग के लाते भिक्षा की तरह, दुकान में खड़े हो गए, अमुक सामान की तरफ सूंड करते, तो उसकी हिम्मतें डोल जाती अपने आप, तो उनको जो देते वो ला के संतों को पवाते। यदि कोई जरा सा आनाकानी करता तो जो ही हुंकार मार के सूंड ऐसे करते तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, सामान ला के संतों को पवा। हाँ,
संतों के मुख में जाना है। जैसे हरिपाल जी का चरित्र आता था, भाला लेके खड़े होते थे, जिसको धनी को देखते भाला ऐसे केवल दिखाते थे और सब लेकर के उस संत सेवा में लगाते थे, संतों को पवाते। आप पिस्तौल दिखाकर मत संत सेवा कर लो। उनकी निष्ठा, उनका उस समय भाव बहुत जोर का था। शूल फुंकार करके फटकार दे देते, डर जाता। कभी गोपाल दास जी से जैसे संत कहते कि हमारा चला फट गया है, लंगोटी कमजोर हो गई, जाते कपड़े की दुकान में सूढ़ रखते मार्किन में, वो बेचारा कितना दें अब हम, कितना आपको दे, सूर से ऐसे कह के पूरा बंडल उठाते पीठ में रख करके चले। रसिक मुरारी जी हिसाब पहुंचाते थे और गोपाल दास जी माल लाते थे। हर संत की सेवा। सर्दी का समय है, गोपाल दास जी अपने आप चले गए किसी कंबल की दुकान में, बंडल का बंडल उठाया, पीठ में रखा, संतों के पास ले आते। जब रसिक मुरारी जी को पता चलता तो भेंट पहुंचा देते थे। ऐसे कोई संत जो कहता हो, खूब प्रसन्नता से गोपाल दास जी कहते, तो संत भी खूब प्रसाद परोसवाते और थोड़ा पाके सब गोपाल दास जी को पवाते। ऐसे दुलार होने लगा। देखो कितना सौभाग्य संतों का उच्छिष्ट मिलता। संत सत पांच सात संग जित जात तित लोग उठी धावे ल्यावे सीधे बहु भीर है। चहु दिस परी हुई सुबह सुन चाह भई हाथ पे न आवत सो आने को धीर है। साधु एक गयो गहि लयो भेष दास तन मन में प्रसाद नेम पीवे नहीं नीर है। बीते दिन 3-4 जल लय पीवावे धार गंगा जू निहारी मदि तजो यो शरीर है। गोपाल दास जी के साथ बहुत से संतों की जमात थी, जिधर जाते उधर लोग दौड़ उठते। पहला चमत्कार है कि हाथी चेला है रसिक मुरारी जी का, संत सेवा में रहता है। बहुत लोग सीधा सामान सब देते, अपने पीठ पर लाद लेते। दर्शन की भीड़ लग जाती लोगों की। चारों दिशाओं में आश्चर्यजनक चर्चा चली कि गोपाल दास जी एक वैष्णव है और संत सेवा में रहते। गजराज बंगाल का सूबेदार, उसको जब पता चला ऐसा चमत्कारिक आज्ञाकारी हाथी है, तो उन्होंने पकड़वाने के लिए आदमी नियुक्त किए। पर जो नजदीक आता तो अपने स्वरूप में आकर के दंड दे देते, सूंड में फंसा के दूर पटक देते। जान से तो नहीं मारते, पर किसी काम का भी नहीं रखते। गोपाल दास जी, हाँ तो जिन मोई मारा तिन मैं मारे, ये सिद्धांत है। हनुमान जी से पूछा क्यों मारा तुमने? बोले प्रभु सबको देह प्राण प्रिय है, जिनमों मारा तिन मैं मारे। जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मार दिया। इसमें हमारा कोई दोस्त थोड़ी है, सब कोई अपने प्राण रक्षा के लिए ऐसा करता है। वो कौन डिफेंस क्या कहते हैं? हाँ, उसमें कोई दोस्त थोड़ी है। फिर अंग्रेजी वाला शब्द सेल्फ डिफेंस। हाँ, तो सेल्फ डिफेंस में गोपाल दास जी जितले आते उनको। अब जो सैनिक आए थे वो वापस चले गए लद लुद के। बोले महाराज वो हाथी पकड़ में आने वाला नहीं है, भागवतिक शक्ति से संपन्न। बहुत स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार में रखी गई कि ऐसा हाथी बंदी बनाकर हमारे पास लाया जाए। तब उनमें से एक के दिमाग में आया कि साधुओं को नहीं मारता है, आसपास टहलते रहते। तो एक दुष्ट साधु वेश में, वो केवल साधु वेश बनाया